स्वागत है मेरे चैनल में आप सबका। व्यूअर्स, आज की वार्ता केंद्रित है कि साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती। साधना करते हुए बहुत लंबा समय निकल गया, सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती। हम काफ़ी दिन तक साधना करते हैं, लेकिन हमारी साधना सफल नहीं होती है। व्यूअर्स, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गुरु ना होने की वजह से या सही जानकारी ना होने की वजह से ऐसा हुआ है, और वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। कोई भी साधना असफल क्यों हो जाती है। साधना असफल होने की मुख्य वजह कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां आपका ध्यान ही नहीं जाता। एक लंबा अंतराल साधना की यात्रा से जुड़ा रहा। कई ऐसे हिमालयन योगी मेरी यात्रा में साधना के दौरान मुझे मिलने का मौका मिला, और ऐसे कई गुण रहस्य उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। जब मैं आध्यात्मिक यात्रा में गया जाते रहता हूँ, एकांतवास करते रहता हूँ, तो बहुत कुछ जानने को मिला कि आखिर साधना के सफलता और असफलता के पीछे क्या रहस्य छुपा है। साधना सफल होने से तो हर चीज आपके वश में आ जाएगी, कई चीज प्राप्त कर जाओगे, बहुत कुछ जान जाओगे। किताबी ज्ञान से किताब के बारे में जाना जा सकता है, जो ब्रह्म ज्ञान है वो साधना के बिना नहीं जाना जा सकता। हम किस साधना में सफल क्यों नहीं हो पाते, वो भी लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद भी हमारा ध्यान क्यों उन छोटी छोटी बातों पर नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमारी साधना असफल हो जाती है। आप में से बहुत से व्यूअर्स ने पूछा है। अब जैसे वर्तमान समय में विश्व संकट परिस्थिति में गुजर रहा है, ऐसे में आप में से जिन लोगों ने बहुत अच्छा साधना किया होगा, संकट आने के बावजूद भी उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी दवाई लेना चाहिए, कौन सा जगह जाना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं, किन जगह हमें नहीं जाना चाहिए ताकि हम पीड़ित ना हो जाएं। ये सारी चीज़ें पराशक्तियाँ पहले से ही व्यक्ति को साधना में सफल सिद्ध होने के बाद बतला देती है। ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जिन्हें साधना के बाद ही व्यूअर्स जाना जा सकता है। मैं बताना चाहूँगा साधना असफल होने की मुख्य वजह क्या है, जो मेरे हिमालयन यात्रा के दौरान मेरे गुरु योगी ने मुझे बताया, और उससे मुझे अपार सफलता मिली। और जिन जिनको मैंने मार्गदर्शन दिया उन्हें भी बहुत कुछ करने का मौका मिला। एक समय था जब सच्चे गुरु की तलाश करने पर हमें वो मिल जाते थे, लेकिन आज का समय ना तो वो दुर्लभ ज्ञान हर किसी के पास है, और ना ही सच्चा गुरु हर किसी के भाग्य में मिलना मुमकिन होता है। साधना में असफल होने की मुख्य वजह क्या हो सकती है। इतना वर्ष मैंने पूजा किया, इतना वर्ष आपने मंत्र जाप किया, लेकिन वहीं के वहीं रह गए और आगे नहीं बढ़ी। गुरु का ना मिल पाना या फिर सही ज्ञान का पता ना होना नहीं, इसके पीछे कई और फैक्टर हैं जो व्यूअर्स आपके अभ्यास को प्रभावित करते हैं। प्रयास करने वाला सफल जरूर जरूर होता है, बेशक वो गलतियों से सीखे, ना कि खुद को असफल माने। अगर आप भी किसी तरह की साधना या अभ्यास में लगे हुए हैं जिनमें आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, बिना गुरु के तो इन
पॉइंट्स को समझने और विवेक से काम लेकर अभ्यास को पूर्ण करने में बाधाएं अवश्य आएगी, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहें तो आपको सफलता भी मिलेगी। एक बार ना सही, लेकिन प्रयास करने पर आप इसमें सफल जरूर हो जाएंगे। आपने ऐसे बहुत से महान आत्माएं देखी जो बिना गुरु के भी सफल हुए। ये निर्भर करता है आपके आत्मशक्ति का। साधना सिद्ध होने के बाद अपार नाम, पैसा, यश, सब चीजें आपको आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है। क्या कारण है कि कल तक तो एक व्यक्ति साधारण सा जीवन जी रहा था और आज देश के इतने बड़े पद में? क्या पता बहुत बड़ा साधना की शक्ति उस व्यक्ति ने अर्जित की है। उसके बिना तो संभव नहीं है। मैं मानता हूं पूर्व जन्म का पुण्य के कारण व्यक्ति को साधना का सही मार्ग, सही प्रेयर, सही मंत्र और सही ध्यान उसको मिल जाता है, जिसके कारण एक के बाद एक मुकाम हासिल करते जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई आपकी साधना सफल नहीं हुई है? ज़्यादातर लोग जोश जोश में साधना की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनका जोश ठंडा पड़ जाता है या फिर उनमें वो उत्साह नहीं रहता जो पहले था। इन सब की वजह से हम साधना पूर्ण तो कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ अनुभव नज़र नहीं आता है। हमें लगता है कि हम असफल हो गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी ऊर्जा और साधना अभ्यास में जितना हम प्रयास करते हैं, वातावरण में उसकी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। कोई भी साधना असफल नहीं होती है, लेकिन लोगों में धैर्य और संयम की कमी के चलते जितनी ऊर्जा बनती है वो सब बिखर जाती है। आप साधना करते हैं, लेकिन आपको खुद पर यह विश्वास नहीं होता है कि साधना हुई भी या नहीं। व्यूअर्स, साधना में हमें बड़ी सावधानियों से उतना खतरा नहीं है जितना सूक्ष्म बातों को ध्यान न रख पाने का, जिसकी वजह साधना असफल होने की मुख्य वजह के चक्कर में आप फंस जाते हैं। व्यूअर्स, मैं कहूँगा साधना में सफलता को देखने का आपका नज़रिया क्या है? आपकी नज़र में साधना में सफलता का क्या मतलब है? आपने जैसे तैसे कर 21 दिन या 41 दिन साधना कर ली। अब आप चाहते हैं कि शक्ति आपके समक्ष प्रकट होगी और आपको बताएगी कि आपने जो साधना की है वो सफल हो गई है। ऐसा नहीं है। कुछ ही साधना होती है जिसमें हमें शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। बाकी सब शक्तियाँ हमारे आसपास ही विचरण करती है, और साधक जब पूरे विश्वास के साथ उनका आह्वान करता है तभी वो उसका साथ देती है और काम सिद्ध करती है। जैसे मान लीजिए कोई विपत्ति आ गई, अब आपको क्या करना चाहिए जिससे आप विपत्ति से बच निकले? अगर आपने ढंग से साधना किया तो वो शक्तियाँ आपके मंत्र जाप या प्रेयर करते ही आपके शरीर के आसपास वो प्रकट होगी और आपके इनर कॉन्शियसनेस में वो आपको आवाज़ देगी कि देख बेटा, देख बेटी, ये काम मत कर, यहाँ जा, इससे मिल, ये काम मत कर, ये कर। ये साधना का शक्ति है, इनर वॉइस, आंतरिक आवाज़ है जो साधना की शक्ति के द्वारा आपके मन में, आपके मस्तिष्क में आएगा, अगर ढंग से की है तो साधना। व्यूअर्स, जब आप साधना को पूरे विश्वास के साथ पूर्ण नहीं कर सकते तो क्या उम्मीद रख सकते हैं कि शक्ति आएगी और आपका काम पूर्ण होगा? ऐसा नहीं है। साधना में आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए वो है आपकी आत्मशक्ति। ये जितनी स्ट्रांग होगी आपकी सफलता के चांस उतने ही प्रबल होंगे। इसे सबल करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास के साथ मानसिक चिंतन करना चाहिए। अब जैसे कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में पूरा विश्व प्रभावित है। मान लीजिए कोई प्रभावित होता है किसी घर के सदस्य में, और वहाँ उस घर के अंदर एक अच्छा साधक भी है। वो साधक अपनी साधना के मंत्रों के द्वारा ये तुरंत ये पता कर सकता है कि क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को कौन सी दवाई, कौन सा डॉक्टर, क्या इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ये चीज़ें उसको पहले से ही गुप्त बातें आने वाले समय का साधना की शक्तियाँ उसको बता सकती है, ताकि उस व्यक्ति का अनिष्ट ना हो और प्राण बच जाए। सिर्फ यही नहीं, और भी कई चीज़ें आप इन एडवांस, मेरा तो पूर्ण एहसास है जो साधना के लिए हिमालय में जाना पड़ा, और भी तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया,
मथुरा जहाँ जाते रहता हूँ, संत मुनि फ़कीरों से मिलते रहता हूँ और बहुत शक्तियों का एहसास करने का मौका मिला। शायद बहुत कम लोग अपने जीवन काल में साधना की ऐसी यात्रा कर पाते हैं। तो मैंने जो दर्शन किया वो मैं बता नहीं सकता शब्दों में। एक बहुत बड़ी शक्ति है इस दुनिया में जो बहुत साधना के बाद ही आपको बता देती है। ये कोरोना वायरस भी परमात्मा भगवान के द्वारा ही एक शक्ति के द्वारा प्रकट किया गया है। क्यों शक्तियाँ ऐसे काम करवाएगी अगर उसे कुछ और काम नहीं करवाना है? साधना क्यों असफल होती है? कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा जो मेरे गुरु ने मुझको बताया, आपके लाभ होगा, ध्यान से सुनिए। प्राण शक्ति की कमी। किसी भी उपकरण में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो चलेगी नहीं। ये ऊर्जा उसे विद्युत या बैटरी के जरिए मिलती है। ठीक उसी तरह हम सभी प्राणी प्राण ऊर्जा पर निर्भर हैं। शरीर में प्राण की कमी साधना में सबसे बड़ी बाधा में से एक है। आपके अंदर प्राण ऊर्जा की प्रचुर मात्रा आपको संयमित, धैर्यशील बनाती है। इसलिए अगर आप कोई साधना अभ्यास कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके अंदर प्राण की मात्रा आवश्यक रूप से है भी या नहीं। कोई उग्र साधना जिनमें अचानक साधक में ऊर्जा की प्रचंड मात्रा बढ़ने लगती है, मैं देखा जाता है कि वो इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता है। अगर अभ्यास के बाद आपके अंदर एनर्जी फ्लो बढ़ता जा रहा है तो आप अपना विवेक खोकर उस ऊर्जा के अधीन हो जाते हैं और साधना से भटक जाते हैं। कुछ लोग इस तरह के बदलाव में खुद को दूसरों से ऊपर मानने लगते हैं, जिसकी वजह से गलत काम करने लगते हैं और शीघ्र ही उनका पतन होने लगता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए साधना से पूर्व ये जान लेने की साधना में आपके अंदर आवश्यक प्राण ऊर्जा की मात्रा हो। अगर ऐसा होगा तो आप साधना में खुद पर आत्मविश्वास बनाए रख सकेंगे और साधना में बनने वाली ऊर्जा का वेग भी संभाल पाएंगे। जिनके अंदर प्राण ऊर्जा का प्रवाह विचार मात्रा से होना शुरू हो जाता है, वो काम वासना की ऊर्जा को भी चक्रों में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, जिससे ऊर्जा की प्रवाह संतुलित होती है। काम वासना साधना में आपको बहुत तड़पाएगी। अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे, उसको डाइवर्ट कर दोगे चक्र की ओर, तो जो आपको प्राप्त होगा शक्ति, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। पैसा, नाम, शौहरत, परमात्मा का दर्शन करा देगा, बहुत सी चीज़ें देगा आपको। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, साधना में विश्वास, आत्मा शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई अभ्यास कर रहे हैं, फिर चाहे वो साधना हो या वशीकरण हो या टोना टोटका हो, कोई भी क्रिया हो, खुद पर विश्वास बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। आप असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ये निर्भर करता है कि आप खुद पर विश्वास बनाए रख पाते हैं या नहीं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई अभ्यास करेंगे और हमें पहले बार ही सफलता मिल जाएगी, या फिर अगर साधना विधान 21 या 41 दिन का है तो इन दिनों में ही हमें रिजल्ट मिलेगा। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जिनमें काम 40-45 दिन में हो जाना था, लेकिन पूरी तरह होने में उसे 4-5 महीने लग गए। इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट 4-5 महीने में मिला, वो तो साधना के पूर्ण होते ही क्षणिक संकेतों में महसूस होना शुरू हो गया था। शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती है, फिर से बता दूँ, शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती है कि आप उन पर कितना विश्वास रखते हैं। इसलिए आपको अगर साधना में देरी हो या संकेत महसूस ना हो तो भी विश्वास बनाए रखें, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि विश्वास से काम बनते हैं। आपका विश्वास एक आकर्षण का काम करता है। फिर से बता दूं, आपका विश्वास एक आकर्षण का काम करता है। तीसरा मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स, साधना असफल होने का मुख्य वजह अभ्यास पर संयम करना। आप कोई काम कर रहे हैं और आपको खुद पर डाउट होने लगे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, वो हो भी रहा है या नहीं, तो क्या वो काम पूरा होगा? नहीं, कमियां आपको उस काम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपने उस मन से नहीं किया। साधना करते हुए जब साधक को अनुभव आगे पीछे होते हैं तो उसे खुद पर शंका होने लगती है कि अभ्यास सही जा रहा है या नहीं, जिसकी वजह से उसे अनुभव में भी सफलता हासिल नहीं होती है जो उसे होनी चाहिए। आपको लगता है कि शंका छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी सी बड़ी साधना में भी ये शंका आपके और आपकी साधना के बीच एक दीवार बन जाती है, जिसे भेदना सिर्फ आपके विवेक से संभव है।
इसलिए जब भी कोई साधना करें, खुद को इसके लायक समझकर करें और बीच में शंका ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो रही है, तो वो आप अपने अंतर्मन से सवाल करें, आपको सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। व्यूअर्स, साधना असफल ना होने का एक और वजह मैं कहूँगा कि लोग केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही साधना को करते हैं। सब नहीं, कुछ लोग। ज़्यादातर लोग कोई आसान सा उपाय अपनी साधना को सफल करने के लिए करते हैं, जबकि ये एक प्रकार की फॉर्मेलिटी होती है और फॉर्मेलिटी कभी काम नहीं करता। साधना में आपको बहुत शारीरिक, मानसिक रूप से उस क्रिया पर बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत पवित्र और जहाँ तक हो सके ब्रह्मचारी का पालन करके उस दौरान अपना सर्वस्व उस साधना पर देना पड़ता है। तभी जाकर सफलता दिलाती है। साधना असफल होने की मुख्य वजह है कि अगर आपको 41 दिन की साधना बताई जाती है, तो आप कुछ दिन उसे मन से करते हैं, बाद में आप शारीरिक रूप से तो साधना में होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। आपका मन दुनिया की ओर भटकने लगता है, बाकी कामों में, बाकी उद्देश्यों में लगा रहता है, जिसके कारण वो पूर्ण रूपेण आपको फल देने में सफल नहीं होता। मान लीजिए वशीकरण की साधना है, तो साधक को मन इस विषय में भटक जाता है कि जैसे हम वश में करना चाहते हैं, तो हम वश में हो गया है, ये होने वाला है, मुझे ये मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में साधना कभी भी सफल नहीं होती। ऐसा करना आपको विफल बना देता है। मान लीजिए लक्ष्मी साधना है, आप कल्पना कर रहे हैं इसके बाद मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भी आप साधना में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जब भी साधना में आप पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, कुछ शक्तियाँ, नेगेटिव पावर्स होती है जो आपको बाधा पहुंचाती है। साधना के बीच में आपको नेगेटिव पावर्स ज़्यादा अट्रैक्ट भी होगा या होने की परिस्थितियाँ आएगी, जो आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके मन को आपको साधना से उठाने की कोशिश करेगी, आपको मन को विचलित कर देगी, बुरे विचार आएंगे। ऐसी परिस्थिति में यदि आप भटक जाते हैं, तो भूल जाइए कि आप साधना से सिद्धि तक पहुंच पाएंगे और आपके जीवन में कभी विशाल परिवर्तन आएगा। कहते हैं कि अगर कुंडली में ग्रहों का योग उन्नति करने का नहीं भी है, तब भी यदि व्यक्ति अनुष्ठान साधना कर लेता है, बहुत सीरियसली तपस्या कर लेता है, तो वो कुंडली के भी परे चला जाता है। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा के चक्कर में साधना के दौरान फंस जाते हैं, तो आपकी साधना की सारी ऊर्जा, एनर्जी बर्बाद हो जाती है और ये नेगेटिव शक्तियाँ वो आपकी साधना की ऊर्जा को चुरा लेती है। सुना है ना आपने, चुरा लेती है। ये नेगेटिव शक्तियाँ जितना भी आप उन्नति करते हैं, उनको आपसे खींच लेती है और जैसे ही उनको आपसे खींच लेती है, तो आपकी साधना से इच्छा जो है उठ जाती है। ये नेगेटिव शक्तियाँ कई प्रकार की हवा में होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो उनको आप नहीं देख सकते जब तक कि आप अच्छे साधक नहीं हो, कुछ पावर आपने प्राप्त नहीं किया हुआ, वो आप नहीं देख सकते। ऐसी बहुत सी शक्तियों को जानवर लोग, विशेषकर जैसे मैं कहूँगा पक्षी है, कुत्ता है, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार हम मनुष्यगण नहीं देख सकते जब तक हम साधना की उच्च अवस्था में नहीं पहुँचे। और भी बहुत डिवाइन पावर्स हैं जो काफ़ी उच्च स्तर की साधना करने पर आपके सामने आप साक्षात्कार कर सकते हैं। एक और विषय मैं कहना चाहूँगा कि साधना का अनुभव करने का सही तरीका पता ना होना। साधना कंप्लीट होगी तो मुझे देवी के दर्शन होंगे और मैं सफल हो जाऊँगा। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। साधना जब होती है, तब ये पूर्ण होने के बाद आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जो साधारण से लगते हैं और हमारा ध्यान उनकी ओर जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन बड़े चमत्कार के पीछे भाग रहा होता है, जो साधना असफल होने की मुख्य वजह में से एक ही है। अगर आपको संकेत मिले तो खुद में आत्मविश्वास जगाते रहें, क्योंकि ऐसा करना आपको उस शक्ति साधना की ओर ले जाएगा। व्यूअर्स, साधना में अगर नेगेटिव पावर्स आपकी ओर अट्रैक्ट होती है, तो वो आपको साधना के बीच में ही साधना सफल होने जैसा अनुभव करवाती है और अगर आप उसे मानकर रुक जाते हैं, तो सब कुछ अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। साधना में हमेशा विवेक को विस्तृत बनाएं और समझे, ना कि सीधे ही विश्वास कर साधना को बीच में छोड़ें। जरूरी है कि आपको अनुभव सुखद ही मिले, शुरू में अलग अनुभव भी हो सकते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत पावर प्राप्त कर लिया और साधना पूर्ण कर लिया मैंने। ये नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति हवा में होती है,
वो आपको करवाती है ताकि आप भटक जाएं। वार्ता पूर्ण करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि साधना में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपको पता है जिन लोगों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं वे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप में से बहुत से लोग हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली जागरण, धन दौलत पैसा, नेम फेम, ये बिना साधना के संभव नहीं है। यह तो साधना आप इस जन्म में कर लो। और ऐसे बहुत से लोग जो बिना साधना के भी आगे बढ़े हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत साधना की है। इस जन्म में कम साधना में ही उनको उतना फल मिल जाता है कि वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। उसके पीछे कोई शक्ति काम करती है जो पूर्व जन्म का आशीर्वाद, दान पुण्य, सत्संग, चैरिटी का रहता है। साधना में सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को फॉलो अवश्य करें ताकि आपको साधना में असफलता नहीं मिले। जो मुझे मेरे गुरु ने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, पालन करना व्यूअर्स आपके ऊपर है। अभ्यास शुरू करने से पहले खुद पर विश्वास बना लें और आप उस साधना को पूर्ण करने लायक हैं, इस तरीके से खुद को तैयार करें। मैं फिर से बता दूं, इस दुनिया में बहुत शक्ति है जो साधना के बाद दर्शन होता है और उसके बाद पैसा, पावर, नाम, शोहरत, आत्म साक्षात्कार कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आपको साधना के दौरान कुछ संकेत मिलें तो उसमें उलझिए मत, साधना को पूरा करिए। हो सकता है कोई आपके अंतर्मन को कोई नेगेटिव एनर्जी आपको साधना से उठाना चाहती है और आपको फीलर्स दे रही है कि साधना पूर्ण हो गया है। तीसरा, हमेशा साधना में खुद पर कभी भी नेगेटिव पावर्स को हावी ना होने दें। हम जिस मकसद से साधना कर रहे हैं वो अगर पहले ही पूर्ण होती दिखे तो भी साधना को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। किसी भी साधना के अनुभव को हमेशा गुप्त रखें और खुद को भी जाहिर ना करें। ध्यान रखें, साधना में बनने वाली एनर्जी को कंट्रोल करें, ना कि उसके कंट्रोल में फंस जाए। व्यूअर्स, आशा करता हूँ ये जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन मैंने आपको दिया है, मैं कोई फुल स्केल प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई बिजनेस है। मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, मेरे और भी कई काम चलते हैं दुनिया भर में। ये मैं एक पुण्य के लिए करता हूँ। मैं बहुत बड़ा साधक रहा, बहुत लंबे समय से ध्यान के मार्ग में रहा और ज्योतिष जैसे कि आप जानते हैं उसमें भी काफ़ी बहुत नाम शोहरत, जैसे भविष्यवाणियाँ सही हुई। भविष्यवाणियाँ सही होने के पीछे सबसे बड़ा कारण साधना था, ना कि ज्योतिष का ज्ञान। ज्योतिष का ज्ञान से आप पूर्ण रूपेण ज्योतिष में सक्सेस नहीं हो सकता जब तक आपको कोई पराशक्ति जो साधना के द्वारा जो प्राप्त किया पावर पहले से आपको कान में नहीं बताती है। ये बात सत्य है, साधना के बाद वो शक्तियाँ आपको कान में बता सकती है। आशा करता हूँ आप परमात्मा की यात्रा में तीव्र गति से बढ़ेंगे और साधना का प्रचार करेंगे, बाकी लोगों को प्रचार करेंगे कि वे भी साधना की ओर जाएं, ताकि ये पुण्य फल मुझे भी मिले, आपको भी मिले और उन तक भी पहुँचे। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।